हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास 9 के लिए हीरोन्स फार्मूला चैप्टर कर रहे हैं। तो उसमें आज मैं बिल्कुल ही अजब गजब का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार देखेंगे और कोई भी चीज़ पहली बार अगर देखा जाए और आसान हो तो दंग होना स्वाभाविक है। चलिए आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक भी डिस्कस कर दिया है, तो मैं उसका यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पता नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। आप पहले जो मैंने क्लास 10 के लिए बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिएगा, और तब उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है और इसमें दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन था, पहले मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये पहले प्रूफ ही कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ। ABC एक ट्रायंगल है और मैंने आपको बताया था ट्रायंगल चैप्टर में कि जब इसका एंगल बाइसेक्टर मिलता है तो वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। और उस इन सेंटर के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, अंदर एक सर्किल बनाते हैं। जैसे ये है एंगल है तो इसका बाइसेक्टर यहाँ से चला, ये भी एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर यहाँ से चला, और ये भी एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर यहाँ से चला। सिंबलाइज अलग अलग कर देते हैं, ये एक अलग एंगल है और ये अलग एंगल है, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो ये जो है आपका क्या होता है, आई होता है, इन सेंटर, और इसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं एक सर्कल। अब अगर हम इसका रेडियस का बात करें तो ये रेडियस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। एक छोटा सा बात मैं बताता हूँ, जैसे ये सर्कल है और इसको टच करते हुए कोई लाइन निकल रहा है एक्सटर्नली, तो वो क्या कहलाता है, इसका टैंजेंट कहलाता है। और जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम मिलाते हैं सर्कल के सेंटर से, ये तो रेडियस हो गया, और ये रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे, टैंजेंट पे। तो उस हिसाब से ये टैंजेंट हुआ और ये रेडियस हुआ, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये भी क्या होगा, और ये देखा जाए तो सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस और ये भी सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो हमको अगर रेडियस निकालना पड़े, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, ABC में AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और पूछे कि भाई बताइए आपका इनर रेडियस क्या होगा, इन रेडियस, तो आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट आई ले चुका हूँ, तो आज पे फंस रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे कि एरिया ABC जो होगा, एरिया ABC किसके इक्वल होगा, इन तीनों एरिया के सम के। एरिया AIB प्लस एरिया BIC प्लस एरिया CIA, यही होगा। अब AIB का एरिया क्या होगा, अगर AIB को आप देखिएगा तो ये इस तरह का ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एरिया ABC बराबर हो जाएगा, ये बीच वाला इतना जगह अब इसको क्यों लेना है, ठीक है, 1/2 बेस क्या है, AB है, और ये इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये रेडियस है, AB इंटू आर प्लस, इसका बात करें तो 1/2 इंटू BC इंटू आर प्लस 1/2 इंटू AC इंटू आर, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1/2 आर कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा।
और इधर एरिया ABC हमारा रह जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 2। एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल बोलते हैं उसको। इस तरह से ट्रायंगल के जैसा ही सिंबल होता है, ठीक है। ये तो आप एरिया ABC से बचने के लिए डेल का यूज कर लेंगे, ठीक है। 2 डेल, डेल का डेल्टा का शॉर्ट फॉर्म डेल हो गया, ठीक है। और ये ABBCC ट्रायंगल का साइड है, तो A के सामने के साइड को हम A बोलते हैं, B के सामने का साइड को स्मॉल b और C के सामने का साइड को स्मॉल c। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है C, ये अंदर में आपका A + B + C आ जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, 2 डेल बाई A + B + C, ये रेडियस हो जाएगा। इनर रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2 डेल मतलब 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई पेरीमीटर। तो इसको A + B + C को हम पेरीमीटर कर देते हैं। 2 डेल बाई P फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो इनर रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 × ट्रायंगल का एरिया बाई उसका पेरीमीटर, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड in radius of a triangle whose sides are कितना साइड ले 13, 14, 15 ले लेते हैं, ठीक है। जिसका साइड क्या है 13 है, 14 है और 15 है। फाइंड इन रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14, 15, ठीक है। एक ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा, उसका रेडियस, उसका साइड 13, 14। तो हमारे पास आर का फॉर्मूला है 2 डेल बाई P, मतलब 2 × एरिया निकालना होगा। हम लोग को मालूम है 2-3 दिन से बना रहे हैं लगातार रिवर्स फॉर्मूला। जब साइड 13, 14, 15 हो तो एरिया कितना आता है 84 आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। व्हेन साइड इज 13, 14, 15, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है होता है 84। यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट को मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको करना है। अब देखिए क्या हुआ, तो रेडियस का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 डेल बाई P फॉर पेरीमीटर, डेल मीन्स एरिया, तो 2 × एरिया 84 और पेरीमीटर कितना होगा जोड़ लीजिए 42 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, इससे ये 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बहुत ही मस्त टेक्निक बता रहा हूँ, कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको बुक में, जो आप पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड तक, आपको बिल्कुल ये नया चीज मिल रहा है। रेडियस का वैल्यू 4 आ गया, इनर रेडियस, इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे इतना। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले जब 2 ही साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, जैसे ये रहा। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि A के सामने A होता है, B के सामने B होता है, C के सामने C, बस छोटा हो जाता है साइड, यही ना। और एंगल B है, एंगल C है और एंगल A है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पर। क्या हम लिखते हैं, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। अगर आप 2 साइड लेते हैं, 2 साइड जैसे ये और ये, C और B, तो इसके बीच एंगल क्या आएगा A, तो ये हो जाएगा sin A। अगर आप C और A लेते हैं तो C और A हो जाएगा और ये हो जाएगा sin B। अगर आप ये लेते हैं 1/2 A और B, तो बीच में क्या आएगा sin C। एरिया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा। ये साइन देख के आपको दिमाग तो खटक रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम है या आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाई है क्लास 10 के लिए, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आप मेरे चैनल पे जाइए और फिर उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10 में क्लास मैथ फॉर क्लास 10 लिखा हुआ, उसमें आप सर्च ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और वहाँ से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम इसमें यूज कर देते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा, तो साइन थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, p बाई एच होता है। साइन थीटा होता है p बाई एच। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच होता है। हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ए बी, और यहाँ पे कुछ नाम होना चाहिए, ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो रहा है, p बाई एच के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थीटा के बदले में b, p इसके सामने परपेंडिकुलर होता है तो ए डी, और एच का मतलब क्या है, ए बी। साइन बी इज इक्वल टू ए डी। ए डी का वैल्यू आपको पता नहीं तो ए डी ही रह जाएगा। ए बी का वैल्यू आपको मालूम है कि सी है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ए डी का वैल्यू क्या हो गया, सी साइन बी। ये आपको ए डी का वैल्यू आ गया। ए डी का वैल्यू क्या है, सी साइन बी। अब हम लिखते हैं इस फिगर से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 हो गया, बेस क्या है तो ये बेस बी सी, और हाइट क्या है, हाइट है ए डी। बी सी का वैल्यू क्या है, ए है। ए डी का वैल्यू क्या है, सी साइन बी है, सी साइन बी। देखिए कौन वाला प्रूफ हुआ, हाफ ए सी साइन बी कहीं है, ये रहा हाफ ए सी साइन बी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ उसके बीच का एंगल दिया हो तो एरिया क्या होगा, 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और इंटू साइन बी। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये आया बी, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो सी आएगा, और इस दूसरे पे डालेंगे तो ए आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रूफ आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस साइन से प्रॉब्लम है तो बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखिए, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है ABC is a triangle in which AB is equal to 8 centimeter, AC is equal to 10 centimeter, और एंगल A is equal to 30 degree. ABC is a triangle in which AB equal to 8 centimeter, AC equal to 10 centimeter, angle A equal to 30 degree. Find area of triangle. Find area of triangle ABC. तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर के फिगर बना रहे हैं। तो ये रहा फिगर, भाई एक ट्रायंगल ABC है, ए पे 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये रहा आपका ABC, AB और AC दिया हुआ, AB 8 है और AC क्या है 10। AB 8 है, AC 10 है और एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और इंटू इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अगर यहाँ पे एक साइड है यहाँ पे साइड है तो आपको टारगेट होना चाहिए कि ये एंगल मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा 1/2। सी के सामने क्या है, ये सी है, बी के सामने क्या है, बी है, तो सी और बी है तो 1/2 BC साइन, यहाँ क्या होगा, यहाँ बी है सी है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा ए। अब 1/2 बी का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू है 8 और साइन ए का वैल्यू है 30।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैंने बताया है, तो आप वहाँ से लीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है। 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 2, 10 2 20। अगर सेंटीमीटर में ये भी है तो बीसी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आ गया तो जहाँ कमी है आप हमें बताइए, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स exceeds the third side by 6 centimeter, find the area। तो आपको एरिया फाइंड करना है। हीरोज फार्मूला चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक कल तक जो मैंने काम किया था वो हीरोज फार्मूला से रिलेटेड किया था। अब ट्रायंगल से रिलेटेड और क्या क्या जो बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और उसमें क्वेश्चन ले लिया, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड एक्सीड द थर्ड साइड। एनी टू साइड का मतलब सम जान रहे हैं आप कि दो साइड का जो सम होगा ना वो बड़ा होगा तीसरे साइड से। कितना, 6। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC हमारा एक ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने C है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से 6 बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस B इक्वल तीसरे साइड से 6 बड़ा है। मतलब A प्लस B जो होगा C प्लस 6 के बराबर होगा। मैंने ये लिखा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हाँ यही दो साइड का, कोई और भी दो साइड हो सकता है। तो मैंने फिर से लिया, अगला क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ B प्लस सी जो होगा A प्लस 6 के बराबर होगा। तो वैसे एक और केस पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने हाल में ही ये डिस्कशन किया था इनइक्वालिटीज में कि दो साइड का सम थर्ड, तो दो साइड इधर तो एक साइड इधर। तो A भी आ गया तो C, B C आ गया तो A, तो इधर क्या आएगा C और A, तो इधर होगा B प्लस 6। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हीरोज फार्मूला होता है। हीरोज फार्मूला के लिए इसमें हमारे पास कोई साइड ही अवेलेबल नहीं है। अब कैसे एस का भी पता नहीं है ना साइड का पता है, कुछ तो इसमें आइडिया लग ही नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि इसको जोड़ेंगे तो कुछ काम बन रहा है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 को हम क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करिए, A और A क्या होगा, 2A 2B 2C इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस 18। देखिए 2A में से A आएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 18। और आपको मालूम है कि A प्लस B प्लस C क्या होता है, पेरीमीटर होता है। A प्लस B प्लस C क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, S का। तो S क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, क्योंकि हीरोज फार्मूला में तो इसका यूज आता है ना। तो ये 18/2 क्या हो जाएगा, 9। S का वैल्यू आ जाएगा आपको 9। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एरिया का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रूट अंडर S माइनस A माइनस B S माइनस C। S का वैल्यू क्या है, 9 है, लिख दिया हमने 9। यहाँ भी इसका वैल्यू क्या है, तो ये भी 9 है। 9 माइनस A 9 माइनस B। अब इस ABC का क्या होगा, ABC का कोई वैल्यू है। हम अगर A का वैल्यू लिखना चाहे तो A का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, B प्लस C माइनस 6। तो काम बनेगा नहीं।
वेरिएबल ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब इस हम लोग 9 को ही हटा देते हैं। हम 9 के बदले में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। s का वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू है। तो इस s को हमने 9 लिख दिया, लेकिन इसको हम लोग 9 नहीं पुट करके a प्लस बी प्लस सी बाई टू ही पुट कर देते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है, a b और c। बात समझ में आई। तो हम इस 9 को फिर से 9 को a प्लस बी प्लस सी बाई टू में बदल रहे हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन ही कुछ ऐसा आ गया कि हम लोग आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो रूट अंडर 9, और ये हो गया 9 के बदले में क्या रख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, और माइनस का a है, तो वैसे ही हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी बाई टू, माइनस में b जाएगा, और ये होगा a प्लस बी प्लस सी बाई टू, माइनस में c जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। ये जो 9 था, 9 किसका वैल्यू था, a प्लस बी प्लस सी बाई टू का, और इसमें a b c अवेलेबल था, इसलिए हम लोग a b c के टर्म में इसको लिख दिए 9। बाई में 1 लेके एलसीएम कर लेते हैं, तो बाई में 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो वैसे ही ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। बोलिए यही होगा ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जितना पॉसिबल हो सके। a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 है, तो क्या रहेगा, b प्लस सी माइनस से हो जाएगा। ये हो गया b प्लस सी माइनस a बाई 2। ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी बाई 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाई 2। यही होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, b प्लस सी का वैल्यू देखिए क्या है, b प्लस सी का वैल्यू क्या है, a प्लस 6। तो b प्लस सी के जगह पे a प्लस 6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ b प्लस सी, यहाँ b प्लस सी का वैल्यू क्या है, a प्लस 6, तो यहाँ पे हम a प्लस 6 लिख रहे हैं। ये 9 हो गया, b प्लस सी के बदले में हम ले रहे हैं a प्लस 6 माइनस a बाई, ठीक है। ये इसी तरह a प्लस सी का वैल्यू क्या है, b प्लस 6 माइनस बी बाई 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी का वैल्यू क्या है, c प्लस 6 माइनस सी बाई। इस बात से आप सहमत है, ये जो मैंने लिखा है। अब देखिए क्या होगा, a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है रूट अंडर 9। 6/2 क्या होगा, 3। 6/2 3, फिर से 6/2 3, तो ये हो गया। इस 9 को हम लोग तोड़ दिए 2 3 में, और पहले से 3 टाइम्स 3 अवेलेबल है। इन दोनों में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, और ये तो रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9√3 हो जाएगा। जो भी यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर क्या था, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखते हैं इसमें आप कहाँ तक दिमाग लगा पाते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द एवरेज ऑफ
the average of any two sides is is 6 centimeter more than half of the third side. Find area of triangle. Find area of ट्रायंगल। यही हमारा क्वेश्चन है। कुछ वैसा ही मिल रहा है ना, सम ऑफ एनी टू साइड, लेकिन यहाँ का दिया एवरेज ऑफ एनी टू साइड, मतलब वहाँ a प्लस बी लिखे तो यहाँ क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। शुरुआत करते हैं, क्या होने वाला है। फिर से इस बार मैं फिगर नहीं बनाने वाला, डायरेक्टली दिख रहा हूँ, ठीक है। एनी टू साइड का एवरेज, तो अगर आप लिखते हैं a प्लस बी तो एवरेज क्या होगा बाई 2, इक्वल है 6 मोर है तो प्लस 6, किससे, हाफ ऑफ थर्ड साइड के हाफ। मतलब इस बार इक्वेशन इस तरह से हो रहा है कि a प्लस बी बाई 2 जो है इक्वल टू c बाई 2 प्लस 6 हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, इधर एलसीएम 2 हो जाएगा और ये c प्लस 2 है, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो क्या है, हमको आ गया कि a प्लस बी जो होगा c प्लस 12 आएगा। फिर आगे लिखते हैं, कोई दूसरा बच्चा इसको लिखेगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस 6, तो उसको क्या आएगा, उसको आएगा भाई ये b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और ये a प्लस 12 बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस 12 आ जाएगा। और एक नेक्स्ट और क्या हो सकता है, c प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 2 प्लस, ये पहला सिचुएशन था, ये दूसरा था और ये तीसरा है। तीनों ही सिचुएशन हमने पिछले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिया था, तो हम लोग यहाँ भी इसको ले रहे हैं। अब ये क्या होगा, c प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस 12 बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 12। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड है और ये तीनों को ही हमने वहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ भी हम ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 ऐड करते हैं। देखिए कहाँ a प्लस बी है, c प्लस a है, एक जगह कर लेते हैं पहले, a प्लस बी प्लस a प्लस बी है 2 में b प्लस सी प्लस ये है c प्लस a इज इक्वल टू, इधर c है इधर a है इधर b है, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 12 12 12 कितना हो जा रहा है, ये 36 हो जा रहा है इस तरह से। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आप कुछ समझ पा रहे होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन इसी के पैटर्न को अब फॉलो करने लगा है। मैं सोचता हूँ कि छोड़ देता हूँ उस क्वेश्चन को, आप लोग उसके आगे कर लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एक बार में नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आगे बता दे रहा हूँ ताकि इसके बाद से ऐसा क्वेश्चन अगर फेस करने को मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो लेते हैं क्वेश्चन। अब क्या होगा, a प्लस बी प्लस दोनों को ऐड कर दिए तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास आ रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, अच्छा हम ऐड क्यों करने जा रहे हैं, हम a से a को कटा देते हैं, b से b को कटा देते हैं, c से c को कटा देते हैं, सीधे आया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 36। क्या फर्स्ट वाले में हम लोग का दिमाग काम नहीं किया था, ऐसा तो हो सकता था। तो यहाँ से आया कि a प्लस बी प्लस सी आपको 36 मिल रहा है, तो आप s निकालिए।
18 आ गया। अब हमको क्या यूज करना है, हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस, यही फॉर्मूला है। वैल्यू डालते हैं, एस का वैल्यू है 18 और यहाँ पे हम लोग एस का वैल्यू नहीं डालने वाले क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन से सीख ले चुके हैं। यहाँ पे हम एस के बदले में क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई माइनस ए। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी और ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी, यही होगा। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, काम क्लियर है ना। 18 हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2, वैसे ही ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2 और ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 18, अब ये क्या हो गया b प्लस सी माइनस 2a बाई 2, 2a नहीं 2a में से तो ये चला गया, माइनस ये होगा। के बाद ये क्या होगा, a प्लस सी माइनस बी और ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी फिर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। b प्लस सी का वैल्यू क्या है, b प्लस सी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी है c प्लस 12, b प्लस सी है a प्लस 12। इक्वेशन 2 में देखिए b प्लस सी का वैल्यू क्या है, a प्लस 12 है, तो इस b प्लस सी के बदले में हम a प्लस 12 लिख दिया और माइनस a बाई 2। तो वैसे ही a प्लस सी का वैल्यू देखिए इक्वेशन 3 में, a प्लस सी क्या है, b प्लस 12 माइनस b बाई 2 और ये क्या है, तो ये है c प्लस 12 माइनस सी बाई। तो आप देखते हैं कि a से a कट गया, b से b कट गया और ये c से c कट गया। अब क्या बचता है उसको हम लिख देते हैं। तो अब हमारे पास आया 18 रूट अंडर में 18, ये देखिए 12 बाई 2 क्या हो जाएगा 6, तो इधर भी 6 तो इधर भी 6, यही दिख रहा है। 18 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 18 को फैक्टर कर दीजिए तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, बाकी का पहले से 6 तो है इसको छोड़ देते हैं। देख रहे हैं 6 4 टाइम्स अवेलेबल है तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 चला जाएगा, आंसर क्या होगा 36 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे, एक ही जैसा 2 क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं नेक्स्ट है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 216 centimeter square and perimeter is 72 meter. Find क्या लिखा हुआ है, कहेंगे b प्लस पी, फाइंड b प्लस पी मतलब बेस और परपेंडिकुलर का सम आपको निकालना है। तो इसके लिए बेस निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा
और तब दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 216 है, तो आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस को बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से तो पीबी का वैल्यू आ जाएगा 432। पीबी का वैल्यू आ गया। अब क्या दिया हुआ, पेरीमीटर है 72। पेरीमीटर किससे किससे बनेगा, पी प्लस बी प्लस एच से, और ये 72 है। पीबी मालूम है और पी प्लस बी प्लस एच मालूम है आपको 72। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं, किसी एक को उधर भेज देते हैं, एच को ही उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, पी प्लस बी इज इक्वल टू 72 माइनस एच। जब भी आपको पीबी मालूम है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें पीबी का यूज आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 72 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb इक्वल टू 72 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो बड़ा होने वाला है। 72 का स्क्वायर कितना होता है, 5184 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab 144 एच। अब आप देख रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने एच स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। 2 का 2, पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 432, तो यहाँ पे हमने लिखा 432 तो 5184 प्लस का एच स्क्वायर माइनस 144 एच। ठीक है, इस एच स्क्वायर से इस एच स्क्वायर में हमने घटा दिया। घटाने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, घटाने के बाद हमें मिलने वाला है, ये माइनस में 144 है, इसको उधर भेज देते हैं तो क्या होगा, 400 गुने 2 864 और माइनस में 5184 इज इक्वल टू माइनस का 144h। ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा 0 2 3 4 माइनस में माइनस 144। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाई में आ गया -14। माइनस से माइनस कटा देते हैं, इससे ये कितने बार में कटेगा, ये 30 टाइम्स कट जाएगा। तो h का वैल्यू क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, हाइपोटेनस 30 आ गया। अब आपको मालूम है कि p प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है 72, इसमें h का वैल्यू हम 30 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से p प्लस बी क्या होगा 72 माइनस 30 42 आया, और यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड p प्लस बी, तो हमने p प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर दिया। अच्छा एक बात और, क्या होता अगर पूछता कि पर्सनली बताइए कि p का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, तब कैसे बनता, तभी बन जाता। तब होता यूँ कि p प्लस बी मालूम हो गया है और p इंटू बी मालूम हो गया, तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे कि आंसर फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें मैंने जो कुछ भी बताया, अच्छा चीज़ बताया, नया चीज़, नया बात था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन और अगर है तो, क्योंकि अभी तो चलिए लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये तो बता ही दिए हैं। ये एक ले लेता हूँ, सर्कम रेडियस शायद मैंने नहीं बताया ना, इन रेडियस तो हो गया है। इन रेडियस होने के बाद मैंने एरिया फाइंड करना भी आपको बता दिया है। सर्कम रेडियस मैं नहीं बता पाया हूँ ना, सर्कम रेडियस भी देख लेते हैं।
ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है सर्कम रेडियस, इसको भी देख लेते हैं। तो याद आ गया, नहीं तो मैं इसको तो ख़त्म करने वाला था। ये चीज़ वो रह गया है सर्कम रेडियस। इन रेडियस हो गया तो सर्कम रेडियस की भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। बस एक लास्ट ही टॉपिक है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस क्या होता है? ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है उसके वर्टेक्स को टच करते हुए तो उस सर्कल का जो रेडियस कहलाता है वही सर्कम रेडियस कहलाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है तो इस सर्कम रेडियस अगर बनाने का बात करते हैं तो ये सर्कम सर्कल ये हो गया, और इसका जो रेडियस होगा ये हो गया। मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और इस सर्कल का सेंटर क्या है? O है, तो ये सर्कम सेंटर कहलाएगा। ये कैसे आता है सर्कम सेंटर? मैंने आपको बताया था। सर्कम सेंटर जब बीसी साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और एसी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और दोनों जहाँ पे मिलेगा वही क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं कैसे? इन सेंटर हमारा छोटा आर था, ये हम लोग क्या लेंगे? पर आर लेंगे। ये आर है और ये भी आर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेडियस का काम कर रहा है, ये भी रेडियस का, आर और आर हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये ए बी सी हो गया, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? डी ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज का जरूर पता होगा। क्या पता होगा? कि यहाँ पे जो एंगल होता है इसका डबल यहाँ पे होता है। मालूम है आपको ये बात? बिल्कुल मालूम होगा। तो ये एंगल ए है, इसको एंगल ए से ही डिनोट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि भाई एंगल BOC मेरा क्या है? 2a। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, पिछले ही क्लास में पढ़ाया है, या आप लोग जो हमसे नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सर्कल में मैंने एक थ्योरम बताया हुआ था कि अगर कोई आर्क है और वो सेंटर पे एंगल बना रहा है और वही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल के, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट का दुगुना होता है। तो ये एंगल ए है, इसलिए एंगल इसको क्या होगा? 2a डबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंस में हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाता है? ये बेस बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये ए के सामने का साइड क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? तो ये पूरा जब ए है और ये बाइसेक्ट हो गया तो ये क्या होगा? a/2 होगा। तो आप लिखिएगा कि BD का वैल्यू सर a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल 2a है तो ये इतना एंगल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये केवल a होगा, क्योंकि एंगल ये भी बाइसेक्ट हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो अब इसमें हम लोग यूज कर देते हैं sin a यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इन ट्रायंगल OBD एक ट्रायंगल है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? sin a। तो sin a इज इक्वल टू क्या होगा? P/a छोटा है, आप जानते हैं। तो sin का sin रह गया, a का a रह गया, परपेंडिकुलर इसके सामने क्या है? a/2 और h r है। तो sin a का वैल्यू a/2 r आ गया। जबकि हमको किसका वैल्यू निकालना है? रेडियस निकालना है। सर्कम रेडियस मतलब कि आपको इस r का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से r को इधर ला दिए तो r इज इक्वल टू क्या आ गया? r इज इक्वल टू a/2 sin a। r इज इक्वल टू a/2 sin a आया। देखिए यहाँ a है तो यहाँ a आया। अगर हम b वाले के तरफ करते तो क्या आता? b/2 sin b आता, और c वाले के तरफ करते तो क्या आता? 2 sin c आता। r का वैल्यू आपको ये आ गया। और अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2 इंटू दो साइड का प्रोडक्ट
और उसके बीच वाला एंगल साइन के साथ। तो उसमें क्या हमने अभी पढ़ा था 1/2, अगर इसी को लेते हैं, यहाँ ए है तो अभी फॉर्मूला था BC साइन ए, याद आया आपको? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ये फिगर ध्यान दीजिए ना, यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, तो क्या होगा 1/2 AB साइन सी। अभी पढ़ाया मैंने, जस्ट वही यूज कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 BC साइन ए हो सकता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 BC साइन, मैंने आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को केवल डेल्टा से डिनोट कर दिया, ट्रायंगल के जैसे सिंबल होता है, तो ये हो गया डेला इक्वल टू 1/2 BC। तो BC को हम लोग BC ही छोड़ देंगे। साइन ए का वैल्यू क्या है? साइन ए का वैल्यू ये A/2R है, हम लोग यही डाल देते हैं, ये लिखने का जरूरत ही नहीं। तो ये साइन ए का वैल्यू A/2R है, A/2R। तो डेल इज इक्वल टू ABC बाई 4R। तो यहाँ से R को इधर ला देते हैं, तो R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल। ये हो गया आपका सर्कम रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है। सर्कम रेडियस निकालना है तो क्या होगा, ABC मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड का ऊपर हो जाएगा प्रोडक्ट, नीचे 4 इंटू उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो प्रूफ मैंने बताया है, प्रूफ भी आप अच्छे से समझ जाइए कैसे है। मैं चाहता तो डायरेक्टली R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल लिख देता, लेकिन सोचा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये समझ पाए तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देखें। और इसमें ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है तो बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर देखता हूँ मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ मिला तो नहीं है, इसमें नहीं है, ढूंढना होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।